आज हम बनाएंगे गुलकंद। बिल्कुल बाजार में जैसे मिलता है ना, वैसे गुलकंद हम बनाएंगे। अगर इस विधि से अगर आप गुलकंद बनाएंगे तो आपका गुलकंद कभी साल भर भी आप स्टोर करेंगे तो ख़राब नहीं होगा। जो मैं बता रही हूँ इस विधि से अगर आप बनाते हैं तो साथियों नमस्कार। फॉरएवर हेल्दी और जीवनसार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद आपको मेरे जीवनसार चैनल में और फॉरएवर हेल्दी चैनल में जुड़ने के लिए। इसके लिए मैंने देखिए ये 200 ग्राम गुलाब की पंखुड़ियाँ ली हुई है। ये बिल्कुल रेड वाले गुलाब है, ये मैंने लिए हुए हैं। एक तो गुलाबी आते हैं और एक इस कलर के आते हैं, तो मैंने ये लिए हैं। गुलकंद पूरे साल कभी भी आप बना सकते हैं। गर्मियों में ये थोड़ा जल्दी बन जाता है, 8-10 दिन में ही बन जाता है, और ठंडी में थोड़ा टाइम लगता है। आपके यहाँ धूप कैसी आती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। मेरे पास अभी ये देसी गुलाब थे तो इसीलिए मैं अभी ही बना रही हूँ। गुलाब की पंखुड़ियों से तो ढेर सारी चीज़ें बनती है, लेकिन आज हम बनाएंगे गुलकंद। आप पूरे साल भर इसको खा सकते हैं। आप इसकी खीर बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं। पान खाने वाले तो इसको पान में भी इस्तेमाल करते हैं। कुल्फी, फलूदा, बहुत सारी चीजें बनती है। तो गुलाब बोलो तो इसकी खुशबू से ही मन प्रसन्न हो जाता है, और उसमें भी अगर देसी गुलाब हो ना तो देसी गुलाब के तो क्या कहने। जैसे ही आप गुलाब के फूल घर में आते हैं तो घर बिल्कुल महक जाता है। उसमें एक अलग ही आनंद आता है, तन मन एकदम खिल जाता है। तो चलते हैं गुलकंद बनाने के लिए। आप मेरे साथ बने रहिएगा आखिरी तक, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, अपनी फ्रेंड्स फैमिली को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहे और बन जाइएगा हमारे फैमिली का हिस्सा। तो ये 200 ग्राम गुलाब की पंखुड़ियाँ मैंने बाउल में डाल ली है। इसमें ऐसे ये डंठल होते हैं ना इसके, तो ये डंठल सारे निकाल देने चाहिए। और अगर कोई खराब पत्ती भी आपको दिखती है तो उसको भी निकाल दे आप, ताकि हमारा गुलकंद खराब ना हो और साल भर टिका रहे। यहाँ एक ध्यान रखना है कि अगर आपको फ्लेवर अच्छा चाहिए ना तो आपको देसी गुलाब ही लेना है, क्योंकि देसी गुलाब की खुशबू अलग ही होती है। बाजार में बहुत सारे कलर के फूल और बहुत सारे हाइब्रिड गुलाब के फूल भी मिलते हैं। दिखने में वो सुंदर से दिखते हैं, लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती, और इसलिए देसी गुलाब ही ले। और इनमें बहुत सुंदर खुशबू होती है और बहुत अच्छा कलर भी आता है हमारे गुलकंद का। तो इसकी पत्तियाँ अलग अलग कर दे और डंठल अलग कर दे। इस तरह से मैंने कुछ खराब पत्तियाँ भी निकाल दी है। तो हम अभी इसको रखेंगे एक साइड में। अब इन गुलाब की पंखुड़ियों को धो के मैं तैयार कर लेती हूँ। ये 200 ग्राम पंखुड़ियाँ मैंने इसमें डाली है, लेकिन ये बॉल छोटा है तो मैं धीरे धीरे दूसरे बॉल में पानी डालकर उसमें धोती हूँ, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हिलाना है। धोना इसलिए ज़रूरी है कि इनके ऊपर अगर कोई डस्ट होता है या कोई मिट्टी वगैरह होती है तो वो निकल जाएगी। पत्तियाँ बिल्कुल हल्की होती है ना, तो इसलिए ये ऊपर आ जाती है और डस्ट इसकी जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी। आप इन पत्तियों को 2-3 बार भी धो सकते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि अगर कोई डस्ट होगी तो निकल ही जाएगी। अब इन सारी गुलाब की पत्तियों को धोकर ऐसे छन्नी में रख देती हूँ। जाली के छन्नी में इसलिए डालना जरूरी है कि इनका एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो निकल जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथों से हिलाते हुए मैंने इन सारी पत्तियों को धो दिया है और एक छलनी में डाल दिया है। ये देखिए पानी में कितना गंदगी बसा हुआ है। ये जो फूलों के पराग होते हैं ना, वो भी फूलों से निकलना जरूरी होता है गुलकंद के लिए। तो वो भी देखिए कैसे सारे पराग निकल चुके हैं, और ये हमारे एकदम नीट एंड क्लीन पत्तियां हमें मिल चुकी है। एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि गुलकंद बनाते समय पंखुड़ियों में बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, तभी आपका गुलकंद लंबे समय तक चलेगा। इन पंखुड़ियों को मैंने करीब करीब 3 बार धोया हुआ है पानी से, बिल्कुल हल्के हाथों से। तो 5-10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। एक ऐसे कॉटन का कपड़ा बिछा लेना है। आप इसमें चुंदरी हो या कॉटन का कपड़ा हो आपके पास में, या फिर आपके पास टॉवेल हो तो वो भी ले सकते हैं और उसको ऐसे बिछा सकते हैं। ये गुलाब की पंखुड़ियाँ ऐसे कॉटन के कपड़े के ऊपर आप ऐसे फैला दें। ऊपर से आप फैन चला सकते हैं, लेकिन धूप में नहीं सुखाना इसको, क्योंकि धूप में सुखाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और हमें गुलकंद का कलर फेड मिले, एकदम सुर्ख लाल कलर आपको चाहिए तो छाँव में ही सुखाना है। इनको हमें क्रिस्पी नहीं करना, इनको हमें बिल्कुल सुखाना नहीं है, बस यहाँ तक ही सुखाना है इनका पानी खत्म हो जाए। आधा घंटे में ये सूख जाएंगे अगर आप फैन लगा देते हैं तो। अभी मैं ऊपर से फैन चला देती हूँ आधा घंटे के लिए। जब तक हमारी गुलाब की पंखुड़ियाँ सूख रही है तब तक मैं मिश्री का पाउडर तैयार कर लेती हूँ। मैंने ये धागा मिश्री ली हुई है, और हमारे गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ 200 ग्राम है तो मैंने ये 240 ग्राम धागा मिश्री ली है, क्योंकि धागा मिश्री इतनी ज्यादा मीठी नहीं होती
शुगर जैसे। शुगर जल्दी क्रिस्टलाइज भी हो जाती है, ये क्रिस्टलाइज भी नहीं होती, तो ये हमारे लिए अच्छा है। थोड़ा ज़्यादा लेनी है मिश्री अगर आप ले रहे हैं तो, क्योंकि शुगर में मिठास भी ज़्यादा होती है। तो ये इसीलिए 240 ग्राम मिश्री मैंने ली हुई है। ये ऐसे क्रिस्टलाइज होती है। इसको मैं ऐसे खलबत्ते में डाल के ऊपर से ऐसे कूट दूंगी। अगर थोड़ा सा दरदरा भी कर लिया तो मिक्सी में आराम से ये पीस जाएगी। तो अभी ये पाउडर मैं बना लेती हूँ। तो ये मेरा मिश्री पाउडर बन चुका है। और ऐसे धागा मिश्री में धागे होते हैं तो वो भी निकाल दीजिएगा। इधर हमारी सारी पंखुड़ियाँ सूख चुकी है, और ऐसे अगर आप ऊपर डालते हैं ना तो एक एक ऐसी अलग हो जानी चाहिए, यहाँ तक इनको सुखा लेनी चाहिए। तो सारी पत्तियां हमारी सूख चुकी है। अब मैं इनको बॉल में भर लेती हूँ। पूरी पत्तियां बॉल में भर ली है। इस तरह से अगर आप पत्तियां सुखाते हैं और अगर गुलकंद बनाते हैं तो आपका गुलकंद खराब नहीं होता। और अगर घर में बनाते हैं ना तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनता है। ये हाइजेनिक होता है, कोई मिलावट नहीं होती और एकदम नेचुरल बनेगा, क्योंकि हम इसमें कोई प्रिजर्वेटिव या ऐसे कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। अब इन पत्तियों को मैं ले लूंगी बड़े थाली में। ये जैसे 200 ग्राम गुलाब की पत्तियां थी, मैंने ये 240 ग्राम धागा मिश्री का पाउडर भी बना लिया है। तो ये हमारा माप हुआ। इसी माप से बनाएंगे तो आपका गुलकंद सही बनेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखते हैं कि इनको कैसे मिलाना है। ऐसी थोड़ी पंखुड़ियां हाथ में ले ले। गुलाब की पंखुड़ियों का पानी छूटेगा मिश्री डालने से। ज्यादा देर नहीं लगता है इसको, बहुत थोड़े टाइम में हो जाता है। ऐसे ऐसे हाथ से इसको मलते जाए और ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने के बाद में साइड से इसको रखते जाए। फिर दूसरी पंखुड़ियां हाथ में ले और फिर पाउडर डाल के इनको ऐसे मसल दे। पंखुड़ियों को मसलने से गुलकंद जल्दी बनता है और मिश्री उसमें जल्दी घुल जाती है। मिश्री पाउडर डालने से पत्तियां बहुत मुलायम हो जाती है। ये ध्यान रखना है कि इसको मिक्सी में नहीं चलाना। आपके पास इमाम दस्ता या खलबत्ता आप जिसको कहते हैं, उसमें डाल के आप थोड़ा थोड़ा ऊपर से कूट सकते हो। अगर खलबत्ते में नहीं कूटना तो ऐसे थाली में ले लिया और ऊपर से और ऐसे हाथ से मसलते जाएंगे। हाथ से ही क्रश कर दीजिए, बहुत आराम से ये क्रश हो जाती है। अब देखिए इस तरह से सारी पंखुड़ियों को मैंने मिश्री के पाउडर के साथ में मसल कर तैयार कर लिया है। शुरुआत में कितनी पंखुड़ियां दिखती थी और अब ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी हो गई है। अब इसके अंदर मिश्री का पानी भी छूटने लग गया है, क्योंकि पत्तियों को मिश्री के साथ मसलने से पत्तियों का पानी भी छूटता है और उसका पानी निकलता है और मिश्री के साथ मिलकर इसकी चाशनी बन जाती है। अब इसको मैं एक कांच के बोतल में भर दूंगी। अब मैंने ऐसे लिया है ये कांच का बोतल। यहाँ ध्यान रखना है कि कांच की बोतल जो है आपकी, ये बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और बोतल बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। चाहे तो आप धूप में इसको सुखा सकते हो। और अब मैं कांच के बोतल में गुलकंद को भर देती हूँ। देखिए कांच की बोतल में मैंने गुलकंद को भर दिया है। यहाँ और भी एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप गुलकंद निकालने के लिए जाएंगे तो चम्मच या जिस चीज से भी निकाल रहे हैं आप, वो चीज बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, तभी आपका गुलकंद पूरे साल भर टिकेगा। एकदम सूखा हुआ होना चाहिए सारी चीजें, ताकि गुलकंद खराब नहीं होगा। देखिए गुलकंद का कलर कितना अच्छा आया हुआ है, एकदम सुंदर आया है। गुलाब के देसी फूल एकदम लाल और सुर्ख होते हैं, इसलिए इसका कलर भी लाल आया है। अब इस बोतल को ऐसे कॉटन के कपड़े से मैं ऐसे ढक दूंगी और ऊपर से लगा दूंगी रबड़, ताकि इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह ना जाए। और इसको मैं करीब 8-10 दिन के लिए धूप में रख दूंगी। अभी ठंडी है, थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। और जब भी आप धूप में रखते हैं तो पूरा दिन धूप में रखने के बाद में जब शाम को घर में लाएंगे तो इसको फिर से खोले, फिर से एक बार इसको चम्मच से हिला ले और हिलाने के बाद में फिर इसको दूसरे दिन वैसे ही प्रोसेस से रख दे। ऐसे 8-10 दिन करें, या जब तक आपका गुलकंद तैयार नहीं होता है, आपको पता चल जाएगा कि गुलकंद तैयार हुआ है या नहीं, तब तक के लिए आप इसको धूप में रखते जाए और फिर घर में लाते जाए। ऐसे अगर आप करेंगे 8-10 दिन तो आपका गुलकंद तैयार हो जाएगा। आपके यहाँ कितनी धूप आती है इसके ऊपर डिपेंड है। तो वैसे देखें और गुलकंद तैयार हो गया है तो फिर आप इसको खा सकते हो। तो खुद भी खाए और अपने परिवार को भी खिलाए और आने वाले गेस्ट को भी खिलाए, ताकि वो भी इसका स्वाद ले सके। तो साथियों, अगर ये था आज गुलकंद का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी इसको शेयर करें। और वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। बेल आइकन आप प्रेस कर ले ताकि इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिस ना हो, और इस तरह से हमारे फैमिली का मेंबर भी आप बन जाइएगा, ताकि नई नई रेसिपीज और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अपने शरीर के लिए जो अच्छी है वो सारी रेसिपीज आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।